गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षाओं में हमने प्रिज्म की परिभाषा और प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन के नियम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विचलन कोण। विचलन कोण किसे बोलेंगे? विचलन कोण को हम डैश से डिनोट करते हैं। ये प्रिज्म है ए बी सी, ए बी सी। मान लो कि प्रकाश किरण आपतित होता है, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात वह अपवर्तित होकर द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात निर्गत हो जाता है। पी क्यू आपतित प्रकाश किरण, क्यू आर अपवर्तित प्रकाश किरण, आर एस निर्गत प्रकाश किरण। ये एन एन अभिलंब, एन डैश अभिलंब। यहाँ पर जो कोण बना आपतन कोण, यहाँ पर जो बना अपवर्तक कोण, ये हो गया निर्गत कोण, द्वितीय पृष्ठ का अपवर्तक कोण। हम लोग को परिभाषित करना है विचलन कोण। विचलन कोण किसे बोलेंगे? आपतित किरण को, ये आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण को आगे की ओर बढ़ाने पर तथा निर्गत प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर जो कोण प्राप्त होता है उसे विचलन कोण कहते हैं। UTS, एंगल ऑफ UTS इक्वल टू डैश। ये क्या होगा? विचलन कोण। इसकी परिभाषा कैसे देंगे? आपतित प्रकाश किरण को आगे की ओर बढ़ाने पर और निर्गत प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर। आपतित प्रकाश किरण को आगे की ओर और निर्गत प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर जहां पर से मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? विचलन कोण कहते हैं। ये हो गया परिभाषा। बाकी चीज हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ए बी अपवर्तक पृष्ठ, ए सी अपवर्तक पृष्ठ, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ। I1 आपतन कोण, I2 निर्गत कोण, R1 प्रथम अपवर्तक पृष्ठ का अपवर्तक कोण और R2 अपवर्तक कोण। अब हम आगे आते हैं अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण या इसी को बोलेंगे न्यूनतम विचलन कोण। इसको हम डेल n से शो करते हैं। ये हो गया विचलन कोण और ये अल्पतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण। इसकी परिभाषा, विचलन कोण के न्यूनतम मान को, जो ये विचलन कोण है, विचलन कोण के न्यूनतम मान को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। यानी सबसे कम मान का। वो सबसे कम कब होगा? जब ये आपतित प्रकाश किरण है, इसके मान को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ये एंगल क्या होते जाएगा? नीचे आते जाएगा, यानी इसका मान कम होते जाएगा। कोई एंगल ऐसे करके स्लोप बना हुआ है, यदि इस प्रकाश किरण के मान को हम ऐसे ऐसे करके इंक्रीज करें तो ये क्या होगा? स्लोप में नीचे आने लगेगा। तो आपतित प्रकाश किरण के मान को जैसे जैसे बढ़ाएंगे ये मान, विचलन कोण का मान क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। इस स्थिति में ये पूरा लाइन एक दिशा में आने की कोशिश करेगा। I1, R1, R2 और I2 जब ये बढ़ेगा जैसे करके स्लोप नीचे आएगा तो विचलन कोण का मान कम होने लगेगा। उसे हम न्यूनतम विचलन कोण कहेंगे। न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में I1 बराबर होगा I2 के, R1 बराबर होगा R2 के। अर्थात आपतन कोण बराबर होगा निर्गत कोण के और प्रथम पृष्ठ का अपवर्तक कोण बराबर होगा द्वितीय पृष्ठ के अपवर्तक कोण की। ये कब की कंडीशन है? न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में। सबसे पहला है विचलन कोण। विचलन कोण किसे बोलेंगे? आपतित प्रकाश किरण को आगे की ओर, निर्गत प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर जो कोण प्राप्त होगा वह कहलाएगा विचलन कोण। और अल्पतम विचलन कोण, विचलन कोण के न्यूनतम मान को ही हम बोलेंगे अल्पतम विचलन कोण। ये हो गई आपकी परिभाषा और ये स्थिति। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक। प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र या व्यंजक या डेरिवेशन। ये बोर्ड में सबसे ज्यादा बार आता है और आया भी हुआ भी। डेल m/2 अपॉन साइन a/2। ये प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तन सूत्र है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में ड्राइव करेंगे।
इसका पूरा व्यंजन सूत्र की उत्पत्ति करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस अध्याय। इससे या तो डेरिवेशन आता है या तो न्यूमेरिकल आता है, सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो हम कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्रिज्म के अपवर्तनांक सूत्र के साथ। ओके, थैंक यू।